दोस्तों, माउंटेन्स हो या बीचेस, हम छुट्टियों के लिए हॉलिडे डेस्टिनेशन कोई भी चुने, लेकिन होटल हमेशा ऐसा चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ लग्जरी वाला फील भी दे। और अब तो हमारे देश में ऐसे ऐसे होटल्स और रिजॉर्ट्स बन चुके हैं जो खुद किसी मॉडर्न हॉलिडे डेस्टिनेशन से कम नहीं है। इन 5 स्टार फीलिंग वाली फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज और पिक्चर परफेक्ट माहौल को देखकर आपको भी लगता होगा कि काश ये होटल थोड़े बजट में होते तो एक दिन के लिए ही सही हम भी इन लग्जरी होटल्स का मजा ले पाते। लेकिन दोस्तों, आप ये फैसला करें उससे पहले बता दूं कि हर बड़े और महंगे होटल का मतलब अच्छा नहीं होता। और हर इंडस्ट्री की ही तरह होटल इंडस्ट्री में भी ऐसे कई चिंदी चोर मालिक बैठे हैं जो अपनी छोटी छोटी लेकिन डर्टी ट्रिक्स को अपनाकर कॉस्ट को कम और रेवेन्यू को हाई रखने का काम करते हैं। और ये कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो कस्टमर्स की नजरों के सामने होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम मिलकर जानेंगे होटल इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। और सबसे पहले बात करते हैं क्लीनलीनेस। जब भी हम किसी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी साफ सफाई ही देखते हैं। और अगर हम किसी महंगे होटल में जा रहे हैं तो हम ये तो मानकर ही चलते हैं कि महंगा होटल है तो सब कुछ साफ सुथरा ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये हमारी भूल है, क्योंकि होटल स्टाफ के कपड़े और रिसेप्शन चमकदार है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब कुछ साफ सुथरा है। और इसी बात का पता लगाने के लिए पिछले साल एक इंटरनेशनल स्टिंग चैनल ने कुछ बड़े 5 स्टार होटल्स पर स्टिंग ऑपरेशन किया, जहां फेक कस्टमर्स बनकर गए रिपोर्टर्स ने अपनी अपनी बेडशीट्स पर हिडन टेक्स्ट स्प्रे से आई स्लेप्ट हेयर लिखा। और कुछ दिनों बाद रिपोर्टर्स ने जब दोबारा उन बेडशीट्स को चेक किया तो बेडशीट पर अभी भी आई स्लेप्ट हेयर लिखा था, माने कि होटल स्टाफ ने बेडशीट बदली ही नहीं। दोस्तों, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की माने तो सस्ते होटल्स में तो ब्लैंकेट्स साल में सिर्फ एक बार धुलते हैं, या फिर तब धुलते हैं जब उन पर कोई गहरा दाग लग जाए, नहीं तो उनके कवर को ही बदल बदल कर बार बार रीयूज कर लिया जाता है। यही नहीं, होटल रूम्स में कस्टमर्स को दिए जाने वाले टॉवल्स तो और भी गंदे होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि होटल स्टाफ अक्सर कस्टमर्स को दिए गए टॉवल से ही वॉशरूम और टॉयलेट की सफाई करते हैं और फिर उन्हीं टॉवल्स को साफ करके रूम्स में कस्टमर्स के इस्तेमाल के लिए रख दिया जाता है। और बेडशीट्स और टॉवल से स्मेल हटाने के लिए होटल्स खास तरह के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं जो लेमन और लेवेंडर जैसी फ्रेग्रेंस छोड़ता है, और कस्टमर्स को लगता है कि रूम और बेडशीट क्लीन और फ्रेश है। और कस्टमर है कि होटल मैनेजमेंट की इस चालाकी को कभी पकड़ नहीं पाता। फूड। दोस्तों, यहां मैं सभी होटल्स को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ के किचन्स में अवार्ड विनिंग शेफ्स काम करते हैं। लेकिन वहीं इन्हीं अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जहां का खाना ना तो लजीज होता है और ना ही हाइजीनिक। और वो इसलिए क्योंकि ऑर्डर की गई डिश जब तक कस्टमर की टेबल तक पहुंचती है तब तक उसे शेफ से लेकर किचन स्टाफ तक और कई मौकों पर तो वेटर भी जूठा कर चुके होते हैं। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि आप ऐसे होटल्स में जो खाना ऑर्डर करते हैं उसमें भी मिलावट होती है। जैसे ये वेज सूप जो आमतौर पर हर कस्टमर के ऑर्डर में शामिल होता है, फिर चाहे लंच टाइम हो या फिर डिनर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लुटेरे और पापी होटल्स में मिलने वाले वेज सूप असल में वेज होते ही नहीं। जी हाँ, वेजिटेबल सूप्स को बनाने में कई महंगी सब्जियों का इस्तेमाल होता है जो इसे हेल्दी और टेस्टी बनाती हैं। लेकिन कई होटल्स इन महंगी सब्जियों का खर्च बचाने के चक्कर में वेजिटेबल सूप में जानवरों की हड्डियां मिला देते हैं जो इन सब्जियों जैसा ही टेस्ट देती हैं। यही नहीं, होटल्स में बनने वाली दाल मखनी को भी नॉनवेज मसाले से ही तैयार कर लिया जाता है ताकि वेज और नॉनवेज इंग्रेडिएंट्स पर लगने वाली कॉस्ट को कम किया जा सके। और हमने तो आपको सिर्फ 2 डिशेस की ये एग्जाम्पल दी है। ऐसी कई और भी डिशेस हैं जिनकी रेसिपी कुछ और होती है और बनाई किसी और ही ढंग से जाती है। फेक बिल्स। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस एक लग्जरी 5 स्टार होटल में ठहरे थे। राहुल बोस ने होटल स्टाफ से एक्सरसाइज के बाद नाश्ते में खाने के लिए 2 केले ऑर्डर किए और होटल स्टाफ ने उन्हें वो प्रोवाइड भी कर दिए। लेकिन राहुल बोस ने जब बिल देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई,
दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि होटल स्टाफ ने राहुल को 2 किलो के लिए 442 रुपए का बिल थमा दिया था। अब राहुल बोस जैसे एक्टर के लिए 442 रुपए कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि 5 स्टार होटल कितनी बड़ी धांधली कर रहा है, जहां 1 दर्जन केलों की कीमत भी बाजार में 50 रुपए से ज्यादा नहीं होती, वही 5 स्टार होटल में 2 केले 442 रुपए के मिल रहे हैं। राहुल बोस की शिकायत के बाद होटल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन जरा सोचिए, जब ये होटल्स इस तरह सेलिब्रिटीज को भी चूना लगा सकते हैं तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हम बेचारे यही सोचते रह जाएंगे कि बड़ा होटल है तो महंगा ही होगा। लेकिन मेरी माने तो अपने बिल पर लगे टैक्सेस पर एक नजर मारना कभी ना भूलें। प्रोस्टिट्यूशन, एक्सपेंसिव इंटीरियर्स, वेल ड्रेस्ड स्टाफ, लग्जरी फैसिलिटीज। दोस्तों ये होटल ऑनर्स हर वो चीज करते हैं जिससे उनके होटल्स लग्जूरियस लगे, लेकिन इतना सब कुछ मेंटेन करने के लिए पैसा तो लगता है, और सिर्फ नॉर्मल कस्टमर सर्विस से प्रॉफिट कमाना और होटल के खर्चे मेंटेन करना कई होटल मैनेजमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में कई होटल ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स जैसे इलीगल काम करने से भी पीछे नहीं हटते। हमारे देश में ऐसे हजारों होटल्स हैं जो कस्टमर्स को रूम के साथ साथ लड़कियां सप्लाई करने का काम भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये सर्विस हर कस्टमर के लिए नहीं होती, क्योंकि अगर होटल खुलेआम ये सर्विस देने लगे तो ये चलना मुश्किल है। ऐसे में होटल मैनेजमेंट के पास हर कस्टमर की फुल डिटेल होती है और कस्टमर के सोशल स्टेटस और पैसे से होटल मैनेजमेंट ये पता लगाता है कि उन्हें किस कस्टमर को अप्रोच करना चाहिए। कई केसेस में तो ये भी देखने को मिल चुका है कि होटल के ही बार या क्लब में काम करने वाली वेट्रेसेस से ही होटल प्रोस्टिट्यूट का काम भी करवा रहा है, और इनमें कई बार स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को भी शामिल पाया गया है। ड्रग्स। अब दोस्तों होटल अमीरों की जगह है तो अमीरों के शौक तो मिलेंगे ही। कई रिहायशी लोग इन होटल्स में आते ही सिर्फ ड्रग पार्टीज करने के लिए हैं, और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन रईसजादों को ड्रग्स कोई और नहीं, ये होटल्स ही प्रोवाइड करते हैं। और चूंकि होटल्स के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात होते ही हैं, इसीलिए इन होटल्स में कभी भी पुलिस की रेड नहीं पड़ती। न्यू ईयर हो या क्रिसमस, ऐसे फेस्टिवल्स पर होटल खुद ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज को परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। होटल्स की इन रेप पार्टीज में शराब और ड्रग्स पानी की तरह बहाए जाते हैं और इन्हें सर्व करने के लिए फॉरेनर्स तक को बुलाया जाता है। सेलिब्रिटीज सेकंड होम। लग्जरी होटल्स सेलिब्रिटीज का सेकंड होम माने जाते हैं, और इसीलिए ये होटल्स सेलिब्रिटीज के बारे में वो सब जानते हैं जो मीडिया भी नहीं जानता। किसी भी सेलिब्रिटी के आने से पहले होटल उसके बारे में पूरी तहकीकात करता है, और फिर वो सेलिब्रिटी जितना बड़ा होता है उसे उतनी ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, और इसीलिए कई सेलेब्स इन होटल्स के रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। इसी बात का ये होटल फायदा भी उठाते हैं। अक्सर होटल मैनेजमेंट इनडायरेक्टली मीडिया तक सेलिब्रिटीज के ठहरे होने की खबर पहुंचाता है ताकि उनके होटल को पब्लिसिटी मिल सके। यही नहीं, कई होटल्स मीडिया के साथ सेलिब्रिटीज के प्राइवेट सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। नहीं तो आप ही सोचिए कि मीडिया को कैसे पता चलता होगा कि कौन सा सेलिब्रिटी किसके साथ और कौन से होटल में ठहरा था। फेक 5 स्टार होटल्स। दोस्तों अब तक मैंने जो आपको डार्क सीक्रेट्स बताए वो कुछ सस्ते तो कुछ महंगे होटल से जुड़े थे, लेकिन दोस्तों हर महंगा लग्जरी होटल 5 स्टार हो ये जरूरी नहीं। जी हाँ, अपने होटल का स्टेटस और प्राइस टैग बढ़ाने के लिए कई होटल खुद को ऑनलाइन 5 स्टार या फिर 7 स्टार तक बता देते हैं, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक स्कैम है। असल में कोई होटल सच में 5 स्टार है या नहीं ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी होटल तभी 5 स्टार कहा जाता है जब होटल को क्लीनिनेस, कस्टमर सर्विस, फूड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैसी फैसिलिटीज में 5 स्टार रेटिंग मिली हो। इंडिया में ये रेटिंग HRACC जो टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो अगर आपको जानना हो कि जिस होटल में आप ठहरे हैं या फिर ठहरने वाले हैं वो असल में 5 स्टार है या नहीं, तो ये चेक जरूर करें कि क्या HRACC ने भी उसे 5 स्टार रेट किया है या फिर वो खुद ही 5 स्टार का तमगा टांगे घूम रहा है। और दोस्तों जाते जाते बता दूं कि ये सातों डार्क सीक्रेट्स हर होटल पर लागू नहीं होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है ये सोचना आपकी नादानी है। तो फिलहाल आज यही खत्म होता है
फैक्टिफाइड का ये सफर मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।